क्या आपने कभी सोचा है जो आपके साथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? किस्मत, भगवान या खुद आपके अपने कर्म? दोस्तों, हम हर दिन कुछ न कुछ करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, पर क्या आपने कभी जाना कि ये सब कर्म कैसे बन जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने कर्मों से आजाद हो सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देती है यह बुक कर्मा, अ योगिस गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी बाय सदगुरु। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़े कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। कर्मा एक बुक नहीं, एक मिरर है जो आपको दिखाती है कि आपकी जिंदगी का रिमोट किसके हाथ में है और कैसे आप उसे खुद के हाथ में ले सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कर्म असल में है क्या ये सिर्फ अच्छे बुरे कामों तक सीमित है या कुछ और गहराई है? क्या हमारी यादें भी कर्म है? कैसे हम बिना बंधे करते हैं, यानी कर्म योग क्या है? और सबसे जरूरी, कैसे हम अपने कर्मों के मालिक बने, शिकार नहीं। ये बुक कोई धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि एक योगिक विज्ञान है जिसे सदगुरु ने बहुत ही सरल, गहराई भरे और जीवन को बदलने वाले अंदाज में बताया है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां हर चैप्टर आपको खुद से मिलाएगा, हर शब्द आपको सोचने पर मजबूर करेगा और हर कॉन्सेप्ट आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। कर्मा सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि जीने की है। पूरी सीरीज जरूर सुनिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट वर्ड तक। तो रेडी हो जाइए अपने कर्म का रिमोट खुद के हाथ में लेने के लिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है किस्मत को नहीं, खुद को बदलने का। सदगुरु, जिनका असली नाम जग्गी वासुदेव है, एक जाने माने योगी और ईसा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। उन्होंने योगा, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ पर कई बुक्स लिखी हैं। उनकी बुक कर्मा 2021 में पब्लिश हुई और जल्दी ही न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएसए टुडे एंड अमेज़न की बेस्ट सेलर लिस्ट में आ गई। इस बुक में सदगुरु बताते हैं कि कर्मा किस्मत या सजा, इनाम नहीं है, बल्कि हमारे सोचे हुए थॉट्स, किए गए एक्शंस और दी गई रिएक्शंस का रिजल्ट है। मतलब हम जो सोचते हैं वही हमारे थॉट्स होते हैं और ये हमारी सोच का पैटर्न बनाते हैं। हम जो काम करते हैं वो हमारे एक्शंस होते हैं और किसी बात पर जो हम जवाब देते हैं वो हमारे रिएक्शंस। उनका मिला जुला असर ही हमारा रिजल्ट यानी कर्मा बनाता है। अगर हम कॉन्शियसली यानी जागरूक होकर के जिए तो हम अपने पुराने गलत पैटर्न्स तोड़ करके अपनी लाइफ खुद बहुत बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को विल स्मिथ, टोनी रॉबिन्स और टॉम ब्रेडी जैसे मशहूर लोग भी रिकमेंड करते हैं। ये इंग्लिश, हिंदी और कई अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और लाखों लोगों की लाइफ बदलने में हेल्प कर रही है। दोस्तों, इस बुक में टोटल 3 पार्ट्स हैं और उनके अंदर 11 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर चैप्टर का सबसे जरूरी और आसान हिस्सा ही बताऊंगी ताकि आप कम समय में पूरी बुक की समरी समझ पाएं। वीडियो के एंड तक आपको कर्म के बारे में वो बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में आप जानेंगे कि कर्म क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है। दूसरे पार्ट में आप सीखेंगे कि कर्म को बदलने और खुद अपना फ्यूचर बनाने के आसान तरीके आखिर हैं क्या। और तीसरे पार्ट में सदगुरु ने लोगों के कॉमन सवालों के जवाब दिए हैं और आखिर में कुछ जरूरी बातें भी बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कर्मा की जर्नी को। पार्ट 1, लिविंग विदाउट नोइंग, यानी बिना समझ के जीना। इस पार्ट में सदगुरु बताते हैं कि हम ज्यादातर काम बिना सोचे समझे करते हैं। कर्म हमारे सोचने, बोलने और करने से ही
बनता है। पुराने अनुभव और आदतें हमें बार बार एक जैसे हालात में ले आती है। हम समझते हैं कि ये किस्मत है, लेकिन ये हमारा अपना बनाया हुआ पैटर्न होता है। इस पाठ में यही सिखाया गया है कि इस पैटर्न को पहचान कर बदलना कैसे शुरू करें। इस पार्ट में 5 चैप्टर्स हैं। आइए अब हम फर्स्ट चैप्टर को समझेंगे, जो कि है कर्मा द मिस्ट्री, यानी कर्म क्या है और इसका असली सच क्या है। सदगुरु कहते हैं इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी जिंदगी एक रिकॉर्डिंग मशीन हो। आप जो भी सोचते, बोलते या करते हैं वो इसमें रिकॉर्ड होता है और आगे चलकर वही आपको सुनना और जीना पड़ता है। अगर आप मशीन में सिर्फ शिकायत, गुस्सा और नफरत रिकॉर्ड करेंगे तो प्लेबैक में भी आपको वही तो मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें दया, मदद और पॉजिटिविटी रिकॉर्ड करेंगे तो जिंदगी का गाना भी और मधुर होगा। सीख जो हमें इस चैप्टर से मिलती है कि कर्म कोई ऊपर से तय या डिसाइड नहीं होता, ये हम रोज अपने कामों से बनाते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ प्लेलिस्ट बदलनी है तो आज से अपने हर थॉट और एक्शन को सही डायरेक्शन में रिकॉर्ड करना शुरू करें। चैप्टर 2 है योर इंटेंशन मैटर्स, यानी आपकी सोच और चाहत की ताकत। सदगुरु बताते हैं कि सिर्फ काम ही नहीं बल्कि उस काम के पीछे की इंटेंशन यानी कि इरादा भी आपके कर्म को आकार देता है। मान लीजिए आप किसी को पानी देते हैं, अगर दिल में मदद का भाव है तो ये पॉजिटिव यानी अच्छा कर्म बनेगा। लेकिन अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो उसका असर वैसा नहीं होगा। इरादा हमारी सोच को दिशा देता है और सोच हमारे कर्म को। अगर हमारी चाहत साफ और सही है तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। लर्निंग्स जो ये चैप्टर हमें देती है कि किसी भी काम से पहले अपने मन से पूछें, मैं सही कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ। सही इरादे के साथ किया गया काम न सिर्फ आपका कर्म बेहतर बनाता है बल्कि आपकी जिंदगी में लंबे समय तक अच्छा असर भी छोड़ता है। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। कर्मा इज लाइक मेमोरी, मतलब कर्म आपकी यादों जैसा है। इसमें ऑथर बताते हैं कि कर्म हमारी मेमोरी की तरह है। जो भी हमने सोचा, किया, महसूस किया वो सब हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में फाइल सेव होती है, सेम वैसे ही हमारे हर एक्सपीरियंस की फाइल माइंड और बॉडी में सेव हो जाती है। मान लो बचपन में किसी कुत्ते ने हमें काट लिया तो आज भी कुत्ता दिखने की डर से हमें डर लगने लगता है, भले ही वो हमारे साथ फ्रेंडली हो। यानी पुरानी मेमोरीज हमारे नए डिसीजंस और इमोशंस को कंट्रोल करती हैं। अगर मेमोरीज नेगेटिव हैं तो वो हमें बार बार सेम मिस्टेक्स करने पर मजबूर कर सकती हैं। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि अपनी मेमोरीज की हार्ड ड्राइव को समझो और जरूरत पड़ने पर पुराने डर और गुस्से को डिलीट करो ताकि नए एक्सपीरियंस फ्रेश और बेहतर बन सके। कर्मा बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। चैप्टर 4 है योर कर्मा स्टोरेज, यानी कि कर्म का गोदाम जहाँ सब जमा है। सदगुरु बताते हैं कि हमारे सारे पिछले थॉट्स, एक्शंस और फीलिंग्स एक तरह के स्टोरेज में जमा होते जाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे घर का स्टोर रूम जहाँ सालों से रखी चीजें पड़ी हैं, कुछ काम की और कुछ बिल्कुल भी काम की नहीं है, बेकार है। हमारा माइंड और बॉडी भी ऐसा ही स्टोर रूम है जहाँ अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म जमा हैं। कभी कभी ये पुरानी स्टोर्ड चीजें हमारी सोच और बिहेवियर को बिना हमें पता चले कंट्रोल करने लगती हैं। अगर गोदाम में कचरा ज्यादा होगा तो नई और अच्छी चीजें रखने की जगह नहीं बचेगी। सीख जो हमें चैप्टर देती है कि अपने कर्म के स्टोर रूम को साफ करते रहो। पुराने गुस्से, डर और नेगेटिव सोच को बाहर निकालो ताकि नई एनर्जी और पॉजिटिव एक्सपीरियंस जिंदगी में आ सके। कर्म की सफाई बदलाव की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 5 है
वेयर इट ऑल स्टार्टेड, यानी कि ये कहानी कब और कैसे शुरू हुई। हमारे कर्म की कहानी सिर्फ इस जन्म से नहीं बल्कि बहुत पहले से चल रही है। ये ऐसे है जैसे किसी मूवी का मिडल सीन देखना। आपको पता नहीं शुरुआत में क्या हुआ, लेकिन उसी का असर आज की कहानी पर है। हमारे एक्शंस, हैबिट्स और सोच कई जन्मों के पुराने एक्सपीरियंस और चॉइसेस से बने हैं। कभी आपने सोचा कि कुछ सिचुएशंस में आप वैसा क्यों फील करते हैं जबकि उसका कोई रीजन नहीं होता। ये वही पुराना कर्मिक स्क्रिप्ट है जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि जब तक आप समझेंगे नहीं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई, तब तक आप उसका एंड बदल नहीं सकते। अपने पुराने पैटर्न्स को पहचानना ही कर्म के चक्र को तोड़ने का पहला कदम है। तो दोस्तों, पहले पार्ट में लिविंग विदाउट नोइंग में हमने जाना कि कर्म क्या है। ये हमारी सोच, आदतों और पुराने एक्सपीरियंसेस से कैसे बनता है और क्यों हम बार बार एक जैसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। आइए अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है लिविंग विद अवेयरनेस, यानी जागरूकता के साथ जीना। इस पार्ट में हम सीखते हैं कि इन पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का सबसे आसान और पावरफुल तरीका है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। जब हम हर पल अपनी सोच, भावनाओं और एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने की बजाय कॉन्शियसली सही स्टेप चुनते हैं। यही अवेयरनेस हमें अपनी लाइफ और कर्म का असली मास्टर बनाती है। सेकेंड पार्ट में 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आइए इन्हें हम 1 बाय 1 समझेंगे। चैप्टर 6 जो इस सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर है, कर्मा योगा, मतलब कर्म को बदलने का तरीका। कर्मा योगा का अर्थ है ऐसा काम करना जिसमें ना लालच हो, ना डर हो, ना किसी रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस हो। ये काम सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सही है, ना कि उसके बदले में कुछ मिलने के लिए। मान लो आप किसी भूखे इंसान को खाना देते हैं। अगर आप ये सोचकर देते हैं कि मेरे अच्छे कर्म बढ़ेंगे या लोग मुझे अच्छा कहेंगे, तो ये प्योर कर्मा योगा नहीं है। लेकिन अगर आप बस उसकी जरूरत देखकर बिना किसी मोटिव के खाना देते हैं तो वही असली कर्मा योगा है। सद्गुरु कहते हैं जब हम काम को बस रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव से करते हैं तो पुराने नेगेटिव कर्म धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं और नया पॉजिटिव कर्म बनने लगता है। ये ऐसे है जैसे आप बंजर जमीन पर अच्छे बीज बो रहे हो। हालांकि उसमें समय लगेगा, लेकिन एक दिन वहां हरा भरा पेड़ खड़ा जरूर होगा। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि काम रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए करो। हर एक्शन में ऑनेस्टी और डेडिकेशन डालो। रिजल्ट को भगवान या नेचर पर छोड़ दो। यही तरीका आपको कर्म के चक्र से बाहर निकालकर इनर फ्रीडम देता है। चैप्टर 7 है यूजिंग योर बॉडी, यानी शरीर से कर्म बदलना। सद्गुरु कहते हैं कि शरीर सिर्फ खाने, सोने और जीने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आप अपने कर्म को बदल सकते हैं। शरीर की हर मूवमेंट और हैबिट आपके अंदर की एनर्जी और माइंड पर असर डालती है। मान लीजिए अगर आपका मूड खराब है और आप आलस से बिस्तर पर पड़े हैं और नेगेटिविटी और भी बढ़ रही है, आपके माइंड पे बोझ बढ़ने लग गया है, लेकिन अगर आप उठकर कुछ काम करें या अपने आप को किसी काम में बिजी रखें तो आपको नाराज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तब ही नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं। तो कोशिश करें कि खुद को बिजी रखें, और आप चाहे तो योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या कोई भी फिजिकल काम शुरू कर सकते हैं। तो एनर्जी का फ्लो बदल जाता है और मन हल्का होने लगता है। सद्गुरु का कहना है कि बॉडी को साफ, एक्टिव और डिसिप्लिन रखना जरूरी है, जैसे सही पोस्चर, प्रॉपर ब्रीदिंग और बैलेंस लाइफस्टाइल। ये सब मिलकर आपको क्लियर माइंड, पॉजिटिव इमोशंस और नए कर्म बनाने की
पावर देते हैं। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि अपने शरीर को सुस्त मत बनने दो, इसे मूवमेंट और डिसिप्लिन से अपनी किस्मत बदलने का टूल बनाओ। चैप्टर 8 है यूजिंग योर माइंड, यानी सोच से कर्म बदलना। सदगुरु माइंड को एक रिमोट कंट्रोल से कंपेयर करते हैं जो अपनी पूरी लाइफ को ऑपरेट करता है। अगर ये रिमोट किसी और के हाथ में है, मतलब आपकी सोच दूसरों की बातों, इंसल्ट्स या सिचुएशन से कंट्रोल हो रही है, तो आपका कर्म भी दूसरों के हिसाब से ही तो बनेगा। मान लीजिए किसी ने आपको ट्रैफिक में गाली दे दी, पूरा दिन आपका मूड खराब हो गया, इसका मतलब आपने अपना मेंटल रिमोट उसी इंसान को दे दिया। लेकिन अगर आप सोचें ये उसका मूड है, मेरा नहीं, तो आपने अपना कंट्रोल वापस ले लिया और नया कर्म बनाना शुरू किया। सदगुरु कहते हैं कि हर थॉट को कॉन्शियसली चुनना एक स्किल है। मेडिटेशन, फोकस और सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने माइंड का मास्टर बन सकते हैं। सीख जो ये चैप्टर हमें देती है कि अपना मेंटल रिमोट हमेशा अपने पास ही रखो, तभी आप अपने कर्म को अपनी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। चैप्टर 9 है यूजिंग योर एनर्जी, यानी ऊर्जा से कर्म बदलना। सदगुरु एनर्जी को लाइफ करेंसी कहते हैं। ये जितनी साफ, स्टेडी और स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आपका कर्म पावरफुल होगा। बॉडी और माइंड टूल्स हैं, लेकिन एनर्जी उस इंजन का पेट्रोल है। मान लो कोई किसान है जिसके पास अच्छे बीज यानी कि थॉट्स हैं, और जमीन यानी बॉडी है, लेकिन पानी यानी कि एनर्जी नहीं है, तो खेती कैसे होगी? वैसे ही बिना सही एनर्जी फ्लो के आपकी सोच और काम असरदार नहीं होंगे। सदगुरु बताते हैं कि हम ब्रीदिंग पैटर्न्स, मूवमेंट्स और एनवायरनमेंट बदलकर अपनी एनर्जी को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी लीक तब होता है जब हम बेकार के गुस्से, डर या जेलसी में फंसे रहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड होती है जब हम ग्रैटिट्यूड, क्रिएटिविटी और साइलेंस में समय बिताते हैं। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि एनर्जी को सही दिशा में बहाना सीखो, या आपके कर्म को स्पीड अप करके लाइफ का पूरा ट्रैक ही बदल सकती है। तो दोस्तों, दूसरे पार्ट में आपने सीखा कि कर्म को बदलने और खुद अपना फ्यूचर बनाने के आसान तरीके क्या हैं। अब हम इस बुक के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 को कवर करेंगे, जो कि बहुत छोटा सा है। पार्ट 3 है टॉकिंग अबाउट कर्म, यानी कर्म पर बातें। इस पार्ट में सदगुरु कर्म से जुड़े आम सवालों के जवाब देते हैं। वे वो सारे मिथ्स और गलत फहमियों को साफ साफ बताते हैं, जैसे कि कर्म से पिछले जन्म से नहीं आता, ये अभी भी बन रहा है। ऑथर बताते हैं कि कर्म पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये सेल्फ क्रिएटेड डिजाइन है जिसे बदला जा सकता है। वे एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं कि कैसे अवेयरनेस, राइट एक्शंस और राइट एटीट्यूड से नया कर्म बनता है। इस पार्ट में कर्म को लेकर क्लैरिटी मिलती है, ताकि हम गिल्ट या डर में नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे लाइफ में जिए। इस पार्ट में 2 चैप्टर्स हैं, जिन्हें हम चैप्टर्स ना कहकर कन्वर्सेशन पार्ट भी कह सकते हैं। चैप्टर 10 कॉमन क्वेश्चंस, यानी लोगों के सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल। ये इस बुक का सबसे भावुक और प्रैक्टिकल हिस्सा है। यहाँ सदगुरु बताते हैं कि कर्म कोई ऊपर से लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि आपकी खुद की बनाई हुई स्टोरी है। अगर कल तक आपने गलत डिसीजंस लिए, गुस्से में बातें की या किसी को चोट पहुंचाई, तो भी आज से उसे बदलना संभव है। मान लीजिए एक आदमी ने बचपन में गुस्से में आकर अपने एक बेस्ट फ्रेंड को, करीबी दोस्त को कहा कि मैं तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, और उससे रिश्ता तोड़ दिया। सालों तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। समय बीतता गया, लेकिन अंदर कहीं पछतावा बना रहा। एक दिन उसने हिम्मत करके फोन उठाया, पुराने दोस्त को कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, माफ करना, गलती मेरी थी। उस एक अच्छे कर्म ने सालों की दूरी मिटा दी। दोस्ती फिर से जिंदा हो गई और दोनों के दिल का बोझ भी उतर गया।
लर्निंग जो हमें इस चैप्टर से मिलती है कि कर्म सिर्फ बड़े बड़े कामों से नहीं बल्कि एक छोटे से सही कदम से भी बदल सकता है। एक माफ करना, एक धन्यवाद या एक मदद करने का मौका आपके और दूसरों के जीवन का रास्ता बदल सकता है। सद्गुरु कहते हैं, दिल से किया गया हर अच्छा कर्म पुराने कर्मों के अंधेरे में रोशनी जला देता है। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 11 की तरफ, फाइनल वर्ड्स यानी अंत में जरूरी बातें। ये इस बुक का लास्ट एंड इंस्पायरिंग चैप्टर है जो ये बताता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, चेंज करनी है, तो किसी और का इंतजार तो आप बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा काम ही तुम्हारे काम आएगा। बीते हुए कर्म पत्थर पर लिखे नाम की तरह लग सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो रेत पर लिखी लकीरों जैसे हैं। एक सही लहर यानी कि गुड एक्शन उन्हें मिटाकर नया रास्ता बना सकती है। वो चुनौती देते हैं, आज से हर काम से पहले खुद को पूछो, क्या मैं इसे करने के बाद गर्व महसूस करूंगा? अगर जवाब हाँ है तो वही करो। जैसे एक चाबी ताले को खोल देती है, वैसे ही एक अच्छा कर्म आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे भी खोल देता है। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देता है कि आपकी अगली चॉइस ही आपका भविष्य है। कभी भी अभी से शुरू करो। कभी भी ये मत सोचो कि टाइम बीत गया, गलत चीजें हो गई, अब कैसे होगा। कोई बात नहीं, अभी से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज का कर्म ही कल की किस्मत लिखेगा। कहानी तुम्हारी है, इसे लेजेंड बनाओ। तो दोस्तों, सद्गुरु की बुक कर्मा ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों की कहानी है। आज से हम अपने थॉट्स, एक्शंस और इंटेंशंस को ऐसे चुने जैसे जिन पर हम कल गर्व कर सके, हमें प्राउड फील हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि अच्छे कर्म की चिंगारी और लोगों तक भी फैल सके। ऐसे ही इंस्पायरिंग बुक्स की समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, मिलते हैं आपसे अगली बुक समरी के साथ। तब तक अच्छे कर्म करते रहिए और अपनी कहानी को लेजेंड बनाइए। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो doonglobalorganization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।